जाके गया मैं श्राद्ध कर लो, मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो क्या करे, बोले विचार करिए मेरे उद्धार का साधन। गोकर्ण जी कहते हैं भाई हम इस समय को कैसे विचार, प्रातः काल होगा। तो प्रातः काल हुआ, गांव के सारे पंडित सारे श्रेष्ठ लोग मिलने के लिए आते हैं। विचार विदर्श होता है कि बहुत बड़ा जो प्रेत बन गया है उसका उद्धार कैसे होगा। सब कोई विचार नहीं देता है, कोई कुछ कह नहीं पाता है। तो गोकर्ण जी हाथ में जल लेते हैं और संकल्प करते हैं कि हे सूर्यदेव, यदि हमने अपने नियम से धर्म का पालन किया है, यदि हमने त्रिकाल संध्या किया है, तो आप क्षण भर के लिए स्थिर हो जाएं। महाराज सूर्य का रथ स्थिर हो जाता है। भगवान सूर्य से प्रश्न करते हैं, आप बताइए महाप्रेत के उद्धार का साधन क्या है। तो भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद् भागवतां सप्ताह वाचलम गुरु। कहा इस प्रेत का उद्धार एक ही साधन से हो सकता है, श्रीमद् भागवत महापुराण के वाचन से। भगवान सूर्य ने गोकर्ण जी को बताया मुक्ति का उपाय। महाराज श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ, सप्ताह ज्ञान यज्ञ, नवाह ज्ञान यज्ञ में भी सप्ताह ज्ञान यज्ञ ही होता है। प्रथम दिन तो महात्मा चलता है और अंतिम दिन हवन होता है, होता तो सप्ताह है। तो सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। गोकर्ण जी ने सबको भागवत कथा सुनाई। जब भागवत कथा सुना रहे थे तो उनका भाई जो धुंधकारी है, प्रेत योनि, जो प्रेत का शरीर होता है वो हवा का होता है, वायु तत्व की प्रधानता ज्यादा होती है, तो टिक नहीं पाता है। तो वहीं पास में एक बांस था, बांस में घुस गया और घुस गया। प्रतिदिन कथा होती तो एक एक गांठ फटती जाती। महाराज कहा जब 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई तो 700 गांठ फट जाती है और एक दिव्य रूप में एक पुरुष प्रकट होता है और उसको लेने के लिए विमान आ रहा है। गोकर्ण जी को दिख रहा है, क्योंकि ये सब दिव्य आत्माओं को दिखता है। भाई भगवान का दर्शन सबको थोड़े हो पाएगा, नहीं होगा। भगवान के दर्शन करने के लिए पात्रता भी चाहिए, ऐसे थोड़े सभी को हो जाएगा। बहुत भगवान का भजन करते करते जब शरीर उसे योग्य होगा, मन उसे योग्य होगा, तन उसे योग्य होगा, तब जाके दर्शन होता है। निर्मल मन जन सोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान के दर्शन की पात्रता होती है, वो पात्रता होनी चाहिए। महाराज गोकर्ण ने देखा कि धुंधकारी भैया तो दिव्य लोगों को जा रहे हैं। जब विमान में बैठ के जाने लगे, भगवान के जो दूत हैं, सेवक हैं, शुरू किया है महाराज कि आप लोग आए और तुरंत लेके जा रहे हैं। सबने कथा सुनी है, किसी ने नहीं सुनी है। तो हरिदास कहते हैं, भगवान के जो भक्त हैं, कि श्रवण में भेद है, श्रवण भेद। बोले श्रवण में क्या भेद है? अरे बोले धुंधकारी जो था ये दिन भर कथा सुनता था और रात्रि भर उसी का चिंतन करता था। हमेशा इतना चिंतन किया, इतना भजन किया कि वो भगवानमय हो गया, इसीलिए उसका उद्धार हो गया। और जो लोग थे वो केवल सुनते थे, एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकाल लेते थे। भागवत कथा तो सब बार बार सुनते हैं, लेकिन आचरण में नहीं उतारते। समस्या यही है, यदि भागवत कथा किसी के आचरण में उतर जाए तो उसका उद्धार हो जाए। समस्या यही है उद्धार की, आचरण में नहीं होती। तो भागवत कथा सुनने के बाद आचरण में उतारने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में यही रहस्य है। यदि आचरण में नहीं आया तो कल्याण नहीं होने वाला है। हाँ, पाप का नाश तो हो जाता है, लेकिन पाप के जो संस्कार हैं वो तो रह ही जाते हैं। और पाप के संस्कार जब रह जाएंगे तो पुनः पाप में प्रवृत्त हो जाता है व्यक्ति। पाप के संस्कार का नाश करने के लिए तो भगवान का भजन करना ही पड़ेगा।
पाप का विनाश भागवत कथा सुना हो गया, लेकिन संस्कार नहीं मिटता है, संस्कार पड़ा रहता है। उस संस्कार के कारण पुनः पाप में प्रवृत्ति हो जाती है, पुनः पाप कर्म करने लग जाता है और फिर पाप करके फिर वही भोगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए भागवत कथा सुनने के बाद में हमारा जो आचरण है वास्तव में भगवान के भजन में ही होना चाहिए। भगवान का नाम जप करना, भगवान नाम संकीर्तन करना, भगवान की कथा सुनना, मतलब संसार से धीरे धीरे संबंध खत्म करना चाहिए, तभी जाके भागवत कथा सुनने का सार है वास्तव। महाराज गोकर्ण जी ने दोबारा भागवत आयोजन किया, पूरे गांव वालों ने बड़े सावधानी से सुना, बड़े सावधानी से सुना। तो इस बार सभी के लिए विमान आता है, सभी का उद्धार होता है। यथा अयोध्यावासिनः सर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता वैकुंठं योगी दुर्लभं गोलोकं योगी दुर्लभं। कहा जिस तरह से राजा रामचंद्र जी जब अयोध्या से धराधाम छोड़ के जाने लगे, लीला का संकलन करना चाहते हैं, तो पूरे अयोध्यावासियों के साथ एक साथ प्रस्थान करते हैं। ठीक वैसे ही पूरे गोकर्ण जी का जितने भी कथा सुनने आए थे सारे के सारे गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं, जो योगियों को दुर्लभ गोलोक धाम है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण Victory!
श्रीमद् भागवत सप्ताह या नवा जो नियम, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के नियम क्या है, कब इसका आयोजन करना चाहिए। कहते हैं कि वैसे तो आश्विन मास है, श्रावण मास है, आषाढ़ मास है, ये सारे मास जो है मोक्ष सूचक है, मोक्ष सूचका। अंत में कहते हैं कि किसी भी महीने में श्रीमद् भागवत कथा सुनी जाती है, सुनी जा सकती है। 2 महीने के लिए छोड़ा है। आनुष्ठानिक कथा, जो आनुष्ठानिक कथा करना है तो 2 महीने में नहीं करनी चाहिए। सर्वे मासा शुभा प्रोक्ता चैत्र पौष विवर्जिता। वैसे तो सभी महीने अच्छे हैं, लेकिन आनुष्ठानिक कथा के लिए 2 महीने वर्जित है, एक चैत्र एक पौष। चैत्र और पूष के महीने में श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान नहीं होता है, लेकिन उसमें भी कोई इमरजेंसी हो, सुनना चाहता है तो सुन सकता है, क्योंकि अंत में उसके भी आगे कहते हैं यदि सुनना ही है तो कभी भी सुन सकते हैं। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा, कभी भी सुन सकते हैं। कैसे सुने? कथा सुनने के लिए कथावाचक का भी चयन करना चाहिए। कथावाचक के भी लक्षण हैं, कैसा कथावाचक होना चाहिए। का विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत। का कथावाचक कैसा होना चाहिए? का विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब सन्यासी नहीं, विरक्त का मतलब लोभी नहीं हो, कामी नहीं हो, क्रोधी नहीं हो, सब दोषों से रहित हो, वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो, जिसने दीक्षा ले रखा हो, विष्णु दीक्षा। विरक्तो वैष्णव विप्रो ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र विशुद्धकृत, जिसने वेदों का शास्त्रों का अध्ययन कर रखा। ऐसे वक्ता का खोज होना चाहिए, बड़ा दुर्लभ है। और क्या होना चाहिए? बोले कथा वैसे तो तीर्थ में सुननी चाहिए। तीर्थ में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का बड़ा महत्व। वृंदावन में, श्री अयोध्या में, श्री काशी में, हरिद्वार में, किसी भी तीर्थ में, 7 पुरियां हैं भगवान की, तीर्थ में नहीं हो पाए, तीर्थे वापि बने वापि, का तीर्थ में नहीं हो पाए तो वन में, कहीं जंगल में चले गए, वहीं पर अपना छप्पर ऊपर लगाया, कथा वहीं सुनना चाहिए। नदी के तट पे चले गए, पेड़ है, पेड़ के नीचे अपना लगा लिया सारा, गंगा के चरावती नदी जो राप्ती नदी है, इसी के तट पे लगा लिया, वहीं सुने। तीर्थे वापि बने वापि, अथवा गृहे वापि, का घर में भी सुन सकते हैं, जहाँ भी हो, पर वहाँ बैठने की व्यवस्था हो, जगह होनी चाहिए। विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम, जहाँ पर्याप्त जगह हो, लोग बैठ सकें, लोगों के बैठने में सुविधा हो, ऐसा कथा स्थल हो। और जो भी कथा सुनने आए उसको प्रेम से बैठाना चाहिए, उनकी बैठने की व्यवस्था हो। और विशेष करके जो यजमान है उसको भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। खान पीन व्यवस्थित होना चाहिए, गरिष्ठान्न भोजन नहीं करना चाहिए। वैसे तो हवा पी करके कथा सुननी चाहिए, खाली हवा पी करके साथ साथ, लेकिन चूंकि अब भक्षा संभव नहीं है, वायु भक्ष केवल हवा पी के सुनेंगे तो पता लगा 7 दिन में यजमान जी वास्तव में मुक्त हो जाएंगे, तो आप दूसरा ऑप्शन लिया। अगर घृत पी करके नहीं कर सकते हैं तो पयःपानम, घृतपान से का यानी घी पी करके सुन सकते हैं। अगर वायु पी करके नहीं सुन पा रहे हैं तो घी पीजिए और कथा सुनिए 7 दिन तक। बोले घी पी करके भी सुनना संभव नहीं है तो पयःपानम, तो दूध पी करके सुनिए 7 दिन, केवल दूध पीजिए और कथा सुनिए। हमारा दूध पी के भी संभव नहीं है सुन पाना, बड़ा कठिन काम है। का फलाहार, तो फलाहार सुनिए, फलाहार खाइए, दोनों समय फलाहार करके 7 दिन कथा सुनिए। का दोनों समय फलाहार करके 7 दिन रहना भी कठिन है, 9 दिन रहना भी कठिन है। बोले एक टाइम फलाहार करके एक बार फलाहार और दूसरे बार भोजन संपूर्ण आहार लीजिए। सुबह दोपहर में फलाहार लिया, फिर शाम खूब आराम से आहार लेके सोए। हमारा एक समय में भी नहीं चल पा रहा है,
कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक टाइम भी फलाहार करके नहीं रह पा रहा है, तो उसके लिए कहा कि नोपवास पर प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। कहा महाराज यदि कथा सुनने में एक टाइम फलाहार भी व्यवधान बन रहा है तो उसको भी छोड़ दे, दोनों समय भोजन करे, पर कथा सुने, कैसे भी सुने, सारे ऑप्शन दिए, सब विकल्प दिए, जैसे सुन सके आराम से पूरा ढंग से सुने, उसका चिंतन करे, उसे स्मरण करे और जीवन में उतारने का प्रयास करे, यही है। कथा सुनने का नियम बताया, कथा के प्रारंभ में आना और कथा के अंत में आरती करने के बाद प्रसाद लेकर के जाना, यही नियम है कथा सुनने का, और नियमित आना। तो कथा के आयोजन किए और सुनने का नियम बताया कि महात्मा की कथा पूर्ण होती, उसके बाद प्रथम स्कंद के प्रारंभ में नैमिषारण्य की उस धरा पर, जो अत्यंत पवित्र धरा है, जिसकी अत्यंत महिमा है। नैमिषारण्य जो है, नैमिषे निमिष क्षेत्रे, बड़ी महिमा है नैमिषारण्य की, क्योंकि वहां पर संतों ने बहुत तप किया है और भगवान श्री राम ने त्रेता युग में वहां पर 100 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। तो बड़ी पवित्रतम भूमि है नैमिषारण्य। वहां थोड़ा भी अगर हम जब तप करते हैं, थोड़े समय के लिए भी हम वहाँ जाके पूजा पाठ करते हैं, तो हजारों वर्षों का फल मिल जाता है। ऐसी महिमा है नैमिषारण्य। उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। उसी के बीच में है सूत जी। सौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं, कहते हैं 88,000 ऋषि कौन है? ये 88,000 ऋषि वो हैं कि जिस समय, एक समय की बात है, पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया, नारद जी की प्रेरणा से। नारद जी ने ही प्रेरणा दिया था। नारद जी पहुंच गए कैलाश पर्वत पर, भगवान भोलेनाथ कहीं इधर उधर थे, माता पार्वती जी को प्रणाम किया, माता प्रणाम, आज आपको एक रहस्य बताता हूँ। क्या? बोले आप इतने प्रिय हैं। भगवान भोलेनाथ बोले हाँ हाँ बहुत प्रेम करते हैं। बोले प्रेम करते हैं लेकिन थोड़ा सा तो कमी महसूस होती है, मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से प्रेम करते हैं। बोले क्यों? बोले मुंडों की माला पहन रखा है, उसके बारे में आज तक बताया? बोले आज तक तो नहीं बताया। तब क्या प्रेम करते हैं? अरे बताया होगा, इतना जब प्रेम करते हैं तो बताना चाहिए ना। पार्वती जी ने कहा अच्छा मैं पूछूंगी, आने दो। आज भगवान भोलेनाथ आए, पूछा आज तक मुंडमाला के विषय में क्यों नहीं बताया? क्या बताया? बोले नहीं आज तो बताना ही पड़ेगा। तो बताते हैं पार्वती जी से कि देखो तुम्हारा जन्म होता है बार बार, और जितने तुम्हारे जन्म हुए हैं उतने जन्म के मुंड है, हुए सिर की माला। मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ तो तुम्हारे सिर को यहाँ पर मुंड माला बना के पहने रहता हूँ, वही यही रहस्य। पार्वती जी ने कहा तो फिर मैं मरती क्यों? आप अमर। तो भगवान ने कहा मैं अमर कथा जानता हूँ। कौन सी अमर कथा? हमें भी सुनना है। पार्वती जी की जिद पर अमर कथा सुनाते हैं। अमर कथा सुनाने के पहले भगवान डमरू निनाद करते हैं। डमरू निनाद से सारे भग गए, सारे भग गए। एक तोते का अंडा वहीं रह गया। वो कहाँ भगे? वो तो अंडा ही था। अमर कथा जब शुरू हुई तो अंडा उठ गया, उससे सुख निकला तोता। कथा चल रही है, वही सुन रहा था कथा। अमर कथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आ गई। तोता रटने में आगे होता ही है, रट लिया। जैसे पार्वती जी बोलती थी ठीक वैसे होकारी भरने लगा। भगवान भोलेनाथ तो ध्यान मग्न हो गए, कथा सुना रहे हैं, पूरी अमर कथा वो सुन लेता है। अब जब कथा पूर्ण हुई तो भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, वृंदावन बिहारी लाल की। निद्रा खुली पार्वती में, क्या हुआ? जो प्रसंग चल रहा था उसके बाद क्या हुआ? कौन सा बात? सारा हो गई, कथा पूर्ण हो गई। भगवान भोलेनाथ ने कहा भाई तुम मुंह कर रही थी, कह रही कथा बीच में ही रह गई। हाँ बीच में ही रह गई। कौन था जो सुन रहा था?
चारों तरफ दृष्टि रहे थे, तोता सुख था। तो भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के दौड़े मारने के लिए। इधर व्यास जी यज्ञ कर रहे थे, उसी समय उनकी पत्नी को जमाई आ जाता है। वो तोता भागता हुआ आ रहा था, उनके गर्भ में ही प्रविष्ट हो जाता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मारूंगा इसको मैं। व्यास जी ने कहा महाराज क्यों मारेंगे? तो इसने जो है छिप करके अमर कथा सुनी। व्यास जी ने कहा अभी आप कह रहे हैं अमर कथा सुनी है, अमर कथा सुन के कोई मरता है क्या? फिर ये मरेगा कैसे? भगवान भोलेनाथ ने कहा हाँ ये तो सही बात है, वापस हो जाए। वही सुखदेव जी है महाराज, गर्भ में है सुखदेव जी। सुखदेव जी गर्भ में है तो जन्म ही नहीं ले रहे हैं। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल 12 साल हो गए, जन्म ही नहीं ले रहे हैं। कार्य बाहर आना तो भगवान की माया पकड़ लेगी, अंदर ही सही है। व्यास जी ने प्रार्थना किया भाई निकलो। बोले नहीं ऐसे नहीं। महाराज भगवान की उपासना किया व्यास ने। भगवान से कहा प्रभु अपनी माया को एक क्षण के लिए रोक दीजिए कि ये प्रकट हो जाए, नहीं तो पैदा ही नहीं होगा। 12 साल तो हो गए। व्यास जी की प्रार्थना पर एक क्षण के लिए माया को रोकते हैं भगवान। माया को रोका तो सुखदेव जी योगी थे। सुखदेव जी उसी क्षण उस समय भारतवर्ष में 88,000 गर्भ जो है पल रहे थे। सभी गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं योग बल से, और सबको कहते हैं निकलो माया रुकने वाली है। एक साथ 88,000 बच्चे पैदा होते हैं और सारे के सारे महात्मा बन जाते हैं। वही 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में बैठे हैं, वहीं पर सूत जी हैं और सूत जी से सनत जी से प्रश्न किया है, वहीं पर श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होता है। सूत जी भगवत महात्मा का वर्णन करते हैं कि जो भक्ति है बड़ा राजमार्ग है। भगवान की भक्ति की बड़ी महिमा है। भगवान भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान भक्त के लिए सब कुछ समर्पित कर देते हैं, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। तो भक्ति की बड़ी महिमा है। का भक्ति का स्वरूप क्या का? नवधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मसख्य निवेदनम। क्या भक्ति क्या है? भगवान का, भगवान की कथा सुनना, भगवान के चरित्र का गुणगान करना। कीर्तनम भगवान का कीर्तन करना, भगवान नाम संकीर्तन करना। भगवान की अर्चना करना, जल चढ़ाना, तुलसी दल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, भगवान के बर्तनों को साफ करना, भगवान के मंदिर की सफाई करना, ये सब कुछ भक्ति का स्वरूप है। और हृदय में चिंतन करते रहे, परमात्मा का अहर्निश चिंतन हो। भगवत भक्ति का महात्मा वर्णन किया कि बड़ी महिमा है। भगवान भक्ति के बस में है। भगवान भक्त को भक्त जो है भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसलिए जिस समय भरत जी चित्रकूट को जाने लगे तो पुनः सारे देवतागण सरस्वती जी के पास पहुंच गए। बोले कहीं ऐसा ना हो कि भरत जी के कहने पर राम जी वापस हो जाए, तो सारा का सारा काम वैसे ही रह जाएगा। इसलिए वनवास के लिए लेकर के आए हैं, राक्षसों का वध कराने के लिए वापस चले जाएंगे। तो आप भरत जी को मिलने मत दीजिए। माँ सरस्वती ने कहा अरे भैया जानते नहीं हो, अभी तक जो षड्यंत्र किया वो तो सामान्य था, लेकिन अगर भगवान के भक्त का अपराध करोगे ना तो फिर बड़ी दुर्गति हो जाएगी। जो आपकार भगत
भरत जी को मिलने से रोका ना प्रलय आ जाएगा, इसलिए चुपचाप रहो, जो कर दिया हो गया, अब उन्हीं को जो करना है करेंगे। तो भगवान की भक्ति की बड़ी महिमा है, भगवान भक्ति के वश में है, भक्त के वश में है, भक्ति के वश में है। अवतारों की कथा की चर्चा की महाराज जी। वैसे तो अनंत अवतार है, इतने अवतार हैं कि भगवान के अवतारों की गणना ही नहीं की जा सकती। हर जो भक्त जिस रूप में पुकारता है उसी रूप में अवतार धारण कर लेते हैं। तो भगवान के अवतार की क्या गणना करें, भगवान के अवतारों की गणना की नहीं जा सकती। हरि अनंत हरि कथा, हरि अनंत हरि कथा, अवतार मुख्य है। और उन 24 अवतारों में भी कोई अंश अवतार है, कोई कला अवतार है, कोई ज्ञान अवतार है, कोई आवेश अवतार है, उसमें भी दशावतार प्रमुख है, मुख्य है, पूर्ण अवतार। दशावतारों में श्री नृसिंह भगवान, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, ये सब पूर्ण अवतार है। अवतारों की चर्चा सुनाई है। सम्याप्रास आश्रम पर व्यास जी बैठे थे। कल कल नदी बह रही है, शांत चित्त, चारों तरफ कलरव हो रहा है, पर व्यास जी के मन में कुछ असंतोष है, कुछ थोड़े से दुखी है। उसी समय वहां नारद जी आते हैं। नारद जी आते हैं तो नारद जी का आदर सत्कार किया, नारद जी का चरण प्रक्षालन किया, पूजन किया, पाद्य रखा आचमन, क्योंकि महात्मा है, जानते हैं इस सृष्टि में नारद जी जैसा कोई भगवान का भक्त नहीं। सदा भगवान नाम संकीर्तन करते रहते हैं नारद जी, और भगवान को अत्यंत प्रिय है नारद जी। एक बार वैकुंठ में गए दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए प्रणाम किया, समाचार सब त्रैलोक्य का सही है, हाँ सब सही है, भजन ठीक चल रहा है, हाँ भजन भी ठीक चल रहा है, लेकिन आनंद नहीं आता है। भजन कर रहे हैं, आनंद क्यों नहीं? अरे संकीर्तन तो करता हूँ, श्रीमन नारायण नारायण हरे राम, पर आनंद नहीं आता। क्यों नहीं आता है? चाहिए बजाने के लिए, सुर ताल मिलता रहे तो क्या चाहिए? वीणा, 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 वीणा देना दिया। लक्ष्मी जी की वीणा, लक्ष्मी जी के पास पहले वीणा थी, जिस तरह से सरस्वती जी के पास वीणा थी, वैसे ही लक्ष्मी जी के पास भी वीणा थी। लक्ष्मी जी की वीणा ही मांग लिया नारद जी, भगवान ने तुरंत उठाया, दे दिया, ले जाओ। वीणा लेके चले आए, बोले बड़ा आनंद आएगा, वीणा बजाऊंगा और कीर्तन करता रहूंगा। लक्ष्मी जी जब नारद जी चले गए, भगवान से कहती है बताओ, पूछा भी नहीं, सलाह भी नहीं दी, एक बार विचार पूछ लिया होता, मेरी वीणा भी बजाती थी नहीं। भगवान ने कहा तो अच्छा होगा कि नारद ने तुम्हें नहीं मांगा, ये तुमको ही दे देता होता, क्योंकि भक्त के लिए कुछ हमारा अधेय नहीं है, जो मांगता है दे देता हूँ मैं, वीणा ही मांगा है। तो नारद जी पहुंचे वहां पर, व्यास जी ने बड़ा सत्कार किया, आदर किया। जानते हैं कि नारद जी की कृपा से ही सबका कल्याण होता है। और नारद जी के बालक शिष्यों में 2 प्रसिद्ध शिष्य हैं, प्रहलाद जी और ध्रुव, और बूढ़े शिष्यों में व्यास जी, वाल्मीकि जी, ये सब नारद जी के शिष्य हैं। क्योंकि नारद जी की कृपा से ही सारे पुराणों की रचना हुई है, नारद जी का बड़ा योगदान है। आज भी इस कलिकाल में भी जिसको भगवान का दर्शन होता है, नारद जी की कृपा से होता है। कहीं ना कहीं नारद जी उसको मार्गदर्शन करते हैं। जब साधना क्षेत्र में आगे बढ़ता है व्यक्ति, तो फिर नारद जी की कृपा से ही आगे जाता है। नारद जी ने पूछा
कुछ असंतुष्ट लग रहे हैं। आपका चेहरा, आपका मुखमंडल देख करके ऐसा लग रहा है कि आप चिंतित हैं। व्यास जी ने कहा हाँ, चिंता तो वही है। बोले मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी, वेदों का विभाग कर दिया, महाभारत 1 लाख श्लोकों का रच दिया, पर मन प्रसन्न नहीं है, मन खिन्न है। जो प्रसन्नता होनी चाहिए वो नहीं है। नारद जी ने कहा देखो, समझ गया, भगवान के भक्तों की अत्यंत महिमा है। और आपने सब कुछ तो लिखा, लेकिन भगवान के भक्तों का चरित्र जिस तरह से वर्णन करना चाहिए वो अभी नहीं किया है। नारद अपने पूर्व जन्म का चरित्र बताते हैं कि मैं दासी पुत्र था, एक दासी का लड़का था। मेरे माता ही केवल थी, पिताजी थे नहीं। माता इधर उधर बर्तन मांजती थी, तो उसी से पालन पोषण चलता था। पर मेरा बचपन से ही मन भगवान में लगता था, घर में लगता नहीं था। मैं बार बार सोचता था कि घर द्वार छोड़ करके चला जाऊं भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन चूंकि माता थी तो माता को छोड़ के कैसे जाए। एक बार की बात है, हमारे गांव में चातुर्मास करने के लिए महात्मा लोग आए। चातुर्मास में क्या होता है, 4 महीना बरसात का होता है। महात्मा लोग संकल्प लेकर के एक स्थान पे रहते हैं, वहीं पर अपना जप तप अनुष्ठान करते हैं, उसी को चातुर्मास व्रत कहते हैं। उसी में जप तप करेंगे, यज्ञ करेंगे, पूजन करेंगे। वो 4 महीना तक कहीं नहीं जाते, एक ही स्थान पे रहते हैं। तो चातुर्मास व्रत करने के लिए महात्मा लोग आए गांव पे। तो हमारी माता जी वहाँ जाती थी झाड़ू पोछा लगाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए। मैं भी जाता था। मैं जाता था तो मैं तो छोटा था, क्या करता, तो महात्माओं के लिए तुलसी ले आऊँ, फूल ले आऊँ, और वहाँ सत्संग होता था, भगवान नाम संकीर्तन होता था, कथा होती थी तो सुनता था शांति से। और महात्मा लोग जब खा करके पत्तल फेंका जाता था, तो कभी कभी जा करके पत्तल में जो कुछ बचा रहता था उसको खा भी लेता था। अब मांगे भूख लगती थी तो सीधा उठा के खा लिया। तो चूंकि महात्मा लोग भगवान के भक्त थे, भगवान के भक्त का जो खाने से प्रसाद हो जाता था, सीधा भगवान से संबंध हो जाता था। नारद जी कहते हैं कि धीरे धीरे मेरे जो पाप थे सब नष्ट होने लगे और भगवान में अत्यंत प्रीति होने लगी, खूब प्रेम होने लगा। हमेशा मन जो है भगवान में ही लगने लग गया, इच्छा होने लगी हमेशा कीर्तन करूं, भजन करूं, संसार से कोई मतलब ही नहीं रह गया मेरा। चातुर्मास पूरा हो गया, महात्मा लोग जाने लगे। तो मैंने कहा मुझे भी ले चलो। महात्मा का नहीं, माता जी है। और सच था, माँ को अकेला छोड़ के कैसे जाता, माँ तो थी मेरी बंधन। पर महात्माओं ने कृपा करके मंत्र दे दिया, उसी मंत्र का मैं जप करता। अब मैं जप करता सोचता, यदि माँ नहीं होती तो मैं भी महात्माओं के संग चला गया होता, हमेशा भगवान नाम संकीर्तन करता, जप करता, पूजा पाठ करता। तो चूंकि माँ है, बंधन तो ही है। एक दिन की बात है, एकदा दूध दूहने के लिए प्रातः काल जा रही थी। अचानक रास्ते में कोई सांप था, सांप ने डस लिया तो माता जी का उद्धार हो गया। माता मर गई, मृत्यु हो गई माता जी की। शाम को तो वैसे ही जब थोड़ी सुबह हुई तो मैंने रोना शुरू किया, खूब रोना शुरू किया। अब सारे गांव वाले आते हैं, चुप कराते हैं, चुप नहीं होता है, खूब दाड़ मार के रो रहा है, खूब रोना है। इतना रोया कि धीरे धीरे सब जाने लगे। एक एक करके गांव वाले सब जाने लगे। मैं रोना बंद नहीं किया, मैं खूब रोया।
जब देखा गांव वालों ने कि ये तो चुप होने वाला नहीं है, तो सारे चले गए। जब सारे चले गए तो अकेला मैं बचा। माता को जिस कुटिया में रहते थे उसी कुटिया में रखा और आग लगा दिया उसे, और लगा करके उत्तर दिशा की तरफ प्रस्थान कर दिया। आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक तालाब का किनारा मिला, वहीं पर पेड़ था, पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष। तालाब में स्नान किया, बैठा बैठा महात्माओं ने जो मंत्र दिया था और निश्चित भी था, जो हमारी चिंता थी, माता का जो बंधन था वो भी खत्म हो गया था। तो निश्चित होकर के और उस मंत्र का जप करने लगा। जब करने लगा तो भगवान की झांकी का दर्शन हो गया। जैसे ही दर्शन हुआ तुरंत झांकी हट गई, तो व्याकुल हो गया, व्याकुल हो गया। अब बार बार स्नान करता, आके मंत्र जप करता, लेकिन वो स्थिति आई नहीं। एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, सैकड़ों बार किया, पर वो नहीं आई। अंत में आकाशवाणी होती है, हे नारद तुम अभी अधकचरे योगी, अभी उपासना करो, अगले जन्म में तुम नारद भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लोगे, और तब तुम्हें हमेशा हमारा दर्शन होगा और होता रहेगा। महाराज ऐसा ही हुआ। तो नारद जी ने कहा, देखो आपने वर्णन बहुत सारा किया, 1,00,000 श्लोकों में महाभारत रच दिया, वेदों का विभाग कर दिया, 17 पुराण बना डाले, पर जिस तरह से भगवान के भक्तों का चरित्र वर्णन करना चाहिए वो नहीं किया है। तो भगवान नारायण से जो प्राप्त चतुश्लोकी भाग श्रीमद् भागवत महापुराण है, नारद जी ने व्यास जी को दिया। चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का उपदेश करते हैं। उन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों में व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। महाभारत युद्ध की समाप्ति का समय है। दुर्योधन भीम की गदा से जंघा टूट चुका है, रणभूमि में पड़ा हुआ है। उसी समय अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा आके बोला, मित्र आपने जितने सेनापति बनाए, चाहे वो भीष्म, चाहे कर्ण, चाहे कोई भी, सबके सब पांडव पक्षपाती थे। एक बार मुझे बनाया होता अगर सेनापति, तो युद्ध में विजय अवश्य मिलेगी। दुर्योधन ने कहा, भाई गलती हो गई, लेकिन चलो आज से तुम सेनापति हमारे। मिट्टी उठाए और तिलक कर दिए, हमारे सेनापति, अब क्या करोगे? बोला, अब क्या सेनापति, ना सेना है ना पति है, काहे के सेनापति। फिर भी यदि ऐसा कह रहे हो तो बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, क्या चाहते हो? कहते हैं दुष्ट जो होता है जब मरने लगता है तो भी दुष्टता ही करके मरता है। हाँ, अंतिम सांस तक दुष्टता जारी रहती है, बंद नहीं करता है। दुर्योधन कहता है, देखो वैसे तो पता नहीं कर पाओगे कि नहीं, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ। हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए, मैं अकेला बचा, मैं भी मर ही गया, मर ही जाऊंगा। लेकिन पांडव 5 के 5 जीवित थे। यदि एक भी पांडव मर जाए तो मैं बड़े सुखपूर्वक प्राण त्याग दूंगा। अश्वत्थामा ने कहा, एक पांडव 5 पांडवों को मार के लाऊंगा, एक भी पांडव जीवित नहीं रहेगा। दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा करके चला। इधर विजय दिवस, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भाई विजय दिवस है आज, चलो कहीं और मनाया जाए। बड़े मुश्किल से तो विजय हुई, इतना भयानक युद्ध हुआ। तो पांडव श्री कृष्ण जी के साथ में कहीं अन्यत्र चले गए। पांडवों की सैया पर उनके बच्चे सो गए। रात्रि में अंधेरे के समय था। अश्वत्थामा जाता है और सोते हुए 5 बालकों का सिर काट लेता है, काट करके रख करके लेकर गया और दुर्योधन के पास रख दिया। बोले, देख लो मित्र, तुम कह रहे थे ना कि एक पांडव चाहिए,
पांचों पांडवों का सिर लेकर के आया हूं, अब लो, अब शांति से प्राण त्याग करो। दुर्योधन सिर पकड़ता है, दबाता है, दब गया, दब गया। पांडवों का सिर नहीं है ये, पांडवों के ही सिर है, उनके शिविर से लेकर के आया हूं, काट करके हम लेके आई रहा। बोले नहीं नहीं, पांडव के सिर इसे हमारे दबाने से नहीं दबने वाले। जिन पांडवों के सिर पे गदा लगती थी तो गदा भी एक बार उछल जाती थी, उनका सिर दबाने से दब जाएगा क्या? पांडव का सिर हो ही नहीं सकता है। बोला देखा तो पांडव नहीं, पांडव के पुत्र। बहुत दुखी हुआ। दुर्योधन ने कहा संतान बीजम कुरु पांडवानां। जानते हो कौरव और पांडव के तो यही तो आधार था, इनको भी तुमने समाप्त कर दिया, मेरा कुल ही खत्म कर दिया। बहुत दुखी होता है और उसी समय उसका प्राणांत हो जाता है, मर जाता है। उसको वरदान भी था कि जिस समय सुख और दुख एक साथ दोनों आएंगे तो तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा, मर जाओगे। तो खुश इसलिए हुआ कि पांचों पांडवों का सिर आ गया, बड़ा खुश हुआ था। लेकिन जब देखा कि पांडव पुत्र हैं तो दुखी भी उतना ही हुआ, मर गया। अभी जब अश्वत्थामा समझ गया कि अब तो दुर्गति हो रही है, पांडव शिविर में लौटे तो द्रौपदी रो रही थी। अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं मैं उस अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं, उसने बहुत बड़ा पाप किया है। भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल जब रथ पर सवार होते हैं अश्वत्थामा को ढूंढने निकले। इधर अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन मेरा वध करने के लिए पीछा कर रहे आ रहे हैं। तो घोड़ी पर बैठ करके भागता है, घोड़ी बहुत तेज भागती है, 400 कोस तक भाग गया। इतना भगवान श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं, कितना भागना, भागने के लिए एक सीमा है। रुक गया, सोचा अब क्या करूं, प्राण तो बचाना पड़ेगा, मरता क्या नहीं करता। अंतिम उसके पास अस्त्र था ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र ही छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अर्जुन डर गए। भगवान से कहते ये क्या है? अरे बड़े घबराओ नहीं, ब्रह्मास्त्र है। तो क्या करूं? ब्रह्मास्त्र छोड़, और छोड़ करके वापस द्रोणाचार्य ने, जब द्रोणाचार्य के अर्जुन कितने प्रिय थे कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया और लौटाना भी सिखाया, लेकिन अपने बेटे को लौटाना नहीं सिखाया। जानते थे दुष्ट है, इसके योग्य है नहीं, कभी भी प्रयोग कर देगा, इसलिए नहीं सिखाया। अर्जुन ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं और दोनों को वापस कर देते। ब्रह्मास्त्र शांत हुआ, दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सी में बांध के रथ में पटक दिया। भगवान ने कहा अभी मार दो। नहीं नहीं, अभी मारने से नहीं, क्योंकि द्रौपदी के पुत्रों का इसने वध किया है तो द्रौपदी के सामने ले जाकर के मारूंगा इसे। भगवान ने कहा ठीक है, वहीं ले चलते। अश्वत्थामा को लेकर के आ गया शिविर में, वहां पहुंचे, सारे पांडव वहां उपस्थित थे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव। द्रौपदी ने जब देखा अश्वत्थामा को रस्सियों में बंधा हुआ तो अर्जुन से कहते हैं मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। छोड़ दो, बोले छोड़ दो। क्यों? इसका वध करना। अरे बोले नहीं, ब्रह्म हत्या नहीं करनी। और ब्रह्म हत्या के अलावा बेटे के मरने का कितना कष्ट होता है वो हमने अभी अभी जाना है। तो मैं नहीं चाहती किसी दूसरे के बेटे का वध हो हमारे साथ। और दूसरी बात, गुरुजी का लड़का है, गुरुजी का जो पुत्र है, गुरुपुत्र भी तो गुरु के समान ही होता है ना। और उसमें भी जो इनकी माँ गौतमी है, गौतमी के यही तो एक सहारा रह गया है। पतिदेव तो पहले ही युद्ध में द्रोणाचार्य जी का पहले ही वध हो चुका है, इसलिए बिल्कुल मैं वध के पक्ष में छोड़ दो। अब जो हो गया सो हो गया। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हाँ छोड़ दो, तो जो भी है गुरु जी का लड़का है, अपराध हो गया, कर दिया।
भीम ने कहा नहीं, सब छोड़ दें पर मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो मारूंगा इसको। इसने हत्या की है बच्चों की, मैं तो बदला लूंगा, उसको कूटूंगा। अब अर्जुन क्या कहा? द्रौपदी एक पक्ष, भीम अलग अलग, एक कह रहे हैं कि मारेंगे, एक कह रहे हैं छोड़ करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का चेहरा देख रहे हैं, क्या किया जाए? प्रभु आप ही कुछ। भगवान ने सोचा महाभारत के युद्ध में श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया है, थोड़ा परीक्षा हो जाए, क्योंकि पढ़ाने के बाद में परीक्षा लेनी पड़ती है। बिना परीक्षा के पढ़ाई पूर्ण होती नहीं है, बिना एग्जाम दिए कक्षा पास होता नहीं। भगवान ने सोचा उस युद्ध में, भयंकर युद्ध में श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया है, तो थोड़ा स्टूडेंट की परीक्षा भी हो जाए, एग्जाम ले ली जाए। तो भगवान ने परीक्षा लेना चाहा। भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, जो आतताई होता है, जो दुष्ट होता है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और ये बहुत बड़ा आतताई है, इतना बड़ा इसने अपराध किया है, छोटे हुए बच्चों को मारा है। अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रदारापहर्ता सडेते आतताई। कैसा आतताई है? घर जलाने वाले, किसी को अपहरण करने वाले, किसी की हत्या करने वाले, सोते हुए को मारने वाले, ये सब आतताई हैं। इनका वध कर दो, वध कर देना ही चाहिए, वध ही उचित है, इसलिए इसका वध कर दो। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, ब्रह्म बंधुर्नहंतव्यः आततायी वधार्हणः। ब्राह्मण कितना भी पापी क्यों ना हो, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। अर्जुन ने कहा वहां महाराज, एक तरफ कह रहे हो कि वध कर दो, और एक तरफ कह रहे हो मारना भी नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए परीक्षा की घड़ी है, श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय है, तुरंत सावधान हो गए। अश्वत्थामा के सिर में एक मणि थी, मणि को निकालते हैं तलवार से, घाव हो जाता है, और घाव कभी नहीं भरा हो, आज तक नहीं भरा। अश्वत्थामा तो चिरंजीवी है, डोल रहे हैं, लेकिन घाव नहीं भरा आज तक। अपमान करके, धक्के मार करके निकाल दिया इसलिए से बाहर। अश्वत्थामा को बड़ी गिलानी हुई, सोचा जिस द्वार पर आते थे चरण प्रक्षालन होता था, पूजन होता था, दिव्य दिव्य पकवान बनते थे, सब प्रणाम करते थे, वहीं से धक्के मार के निकाल दिया गया। इससे अच्छा मार ही डाला होता तो सही था, क्योंकि मारते तो एक ही बार कष्ट होता। अब इस अपमान को बार बार याद करके मैं जीवन भर हमेशा के लिए मरता रहूंगा, मरूंगा भी, चिरंजीवी हूँ, बार बार कष्ट का अनुभव होता रहेगा। यही होता है, महाराज निकाल लिया। इधर सबको सांत्वना दिया भगवान ने, बच्चों का क्रिया इत्यादि संपन्न हुई। कुछ दिन व्यतीत हुए, भगवान कहते हैं भाई हमें भी द्वारिका चलना चाहिए, क्योंकि हमारी भी परिवार बड़ी लंबी है, द्वारिका जाना चाहते हैं, पर कोई जाने नहीं देना चाहता। बोलते 2-4 दिन और रुक जाइए, 2-4 दिन और रह गए। भगवान एक दिन कहते भाई अब तो जाना ही पड़ेगा। बोले नहीं। फिर सारे पांडव मिलकर के रोक लिए, रुक गए। एक दिन बैठे हुए विचार कर रहे थे, कि अब तो चलना ही चाहिए, क्योंकि द्वारिकावासी बहुत दिन हो गया, निश्चय कर लिया मैं तो जाऊंगा ही। रथ तैयार हुआ, पांडव भी सुनिश्चित हो गए कि अब तो भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार रोक लिया, कितना रोकेंगे। वास्तव में इनकी भी परिवारी लंबी है, वहां भी जाना चाहिए। जाने का निश्चय हुआ। भगवान के लिए बहुत सारा भेंट दिया है पांडवों ने, रथ तैयार किया, सेना भी साथ में भेजा है। अभी अभी युद्ध हुआ है महाभारत का, मान लो रास्ते में कोई आक्रमण करते, एक सुरक्षा के लिए सेना की टुकड़ी भेज रहे। भगवान रथ पर चढ़ना चाहते हैं,
एक पांव रथ पर है और एक पांव नीचे ही है, चढ़ना ही चाह रहे थे। उसी समय देखते हैं कि अचानक एक स्त्री दौड़ी हुई आ रही है। दौड़ते हुए आकर कह रही, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे योगिन, हे श्री कृष्ण, हे योगेश्वर, हमारी रक्षा करो। भगवान कौन है? तो उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। जिस समय अश्वत्थामा का अपमान करके छोड़ दिया, अश्वत्थामा ने विचार किया कि वैसे तो पांडव कौरव के कुल में कोई बचा नहीं है, लेकिन यदि कोई बचा होगा तो उनको भी छोड़ूंगा नहीं। पुनः गया, तपस्या किया और पुनः ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। वे कहीं बचा है भाई, उत्तरा के गर्भ में बालक, अभिमन्यु का बालक ब्रह्मास्त्र मारने के लिए आ रहा, भागती हुई उत्तरा भगवान के पास आ गई। पूरी सभा देख रही है क्या हुआ, प्रार्थना करती है, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान तुरंत छोटा सा बालक का रूप बनाते हैं और गर्भ में ही घुस जाते हैं। गर्भ में घुस करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया, पीड़ा निकाल चल रहा था। जब अस्त्र छोड़ा तो अस्त्र के ताप से गर्भ जल रहा था, बहुत कष्ट में थी उत्तरा। जब उत्तरा की रक्षा की कुंती बुआ खड़ी थी, वो सब देख रही है सारी घटनाएं। हाथ आंचल फैला करके खड़ी हो रही भगवान के साथ, स्तुति करने लगी, हाथ जोड़कर। नमस्ते पुरुषं प्राज्ञ ईश्वरं प्रकृते परम। हे परम पुरुष, हे परमात्मा, आपको नमस्कार। भगवान कृष्ण, अरे बुआ ये तुमको क्या हो गया? कौन सा पुरुष, कैसा परमात्मा? बुआ कहते शांत हो। पहली बार तो समझ में आया है कि परमात्मा हो, भगवान हो, और फिर वापस लंबी चौड़ी स्तुति की। स्तुति करने के बाद कहते हैं मुझे कुछ चाहिए। भगवान का क्या चाहिए? मांगो। तो कुंती हुआ क्या मांगती? विपदः सन्तु नः सस्वद तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। कहती मुझे विपत्ति चाहिए। विपत्ति, भगवान का विपत्ति से पेट नहीं भरा, इतनी सारी विपत्तियां आई। पांडवों को लाक्षा गृह में जलाया गया, देश निकाला दे दिया गया, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, कितने राक्षसों का भय, दुर्वासा जी का भय, ये वो दुनिया में महाभारत में इतना बड़ा हो गया। अभी भी विपत्ति चाहिए क्या? यहाँ सब सुख संपत्ति मांगते हैं, तो विपत्ति कैसे मांगे? अरे कोई अगरबत्ती भी लगाता है तो भी एक अगरबत्ती में ही संसार के सारे सुख मांग लेता है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनिका, सोने कष्ट मिटे तनिका। सारा थोड़ी सी आदमी क्या किया, थोड़ी सी धूपबत्ती क्या लिया, सुख संपत्ति सब आ जाए। संसार के सारे सुख हमारे घर में आ गया, सारी संपत्ति हमारे पास ही आ गया। और क्या कहें, विपत्ति चाहिए। विपत्ति से पेट नहीं भरा क्या अभी तक? कहती है नहीं। मैंने विचार किया कि मेरे ऊपर जब जब विपत्ति आई है तब तब साथ में हमेशा उपस्थित रहे हो। आज थोड़ा सा सुख क्या आया, छोड़ के जा रहे हैं। और हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें आप दूर हो जाओ। वो विपत्ति ही हमारे लिए अच्छी है कि कम से कम आप साथ में तो हो। जितनी विपत्तियां आई सब में उपस्थित थे। द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, सभा में उपस्थित। लाक्षा जलने का आया, वहां उपस्थित। दुर्वासा जी की समस्या आई, वहां उपस्थित। महाभारत चला, इतना बड़ा युद्ध, हर पल उपस्थित। जब जब विपत्ति आई सदा साथ रहा। आज जब सब कुछ ठीक हो गया, आज सब हमारे सभी सुखी हैं, सब कुछ हो गया, तो आज छोड़ के जा रहे हैं। नहीं चाहिए ऐसे।
ऐसा ऐसे सुख, ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें आपसे दूरी हो जाए। जाने के लिए तैयार थे, प्रोग्राम कैंसिल, वापस हो गए पुनः। कुछ दिन फिर हुए। एक दिन विचार कर रहे थे सारे पार्टनर, जाते हैं क्या हुआ। और भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, देखा कि युधिष्ठिर महाराज राजा तो बन गए पर राज्य ठीक से चला नहीं रहे, दुखी रह गए। भगवान ने विचार किया कि वैसे मैं अगर समझाऊंगा तो समस्या होगी, क्योंकि मुझे तो भाई समझते, बुआ का लड़का है, अपना ही भाई। तो उपदेश देने के लिए कोई स्तरीय व्यक्ति होना चाहिए, बड़ा बुजुर्ग होना चाहिए। किसके पास ले चले? पितामह भीष्म। भीष्म के पास सारे पांडवों को, द्रौपदी को, सबको लेकर के जाते हैं। प्रणाम किया, प्रणाम पितामह प्रणाम। सबने प्रणाम किया तो भीष्म जी कहते हैं, भाई वो कहाँ है? अर्जुन से, आपका सारथी कहाँ है? सारथी को सामने लाओ। तुरंत भगवान कहते हैं, भाई प्रणाम, मैं नहीं, बोले सामने आओ। भगवान श्री कृष्ण पितामह से कहते हैं कि आप इनको राजधर्म का उपदेश करें। पितामह भीष्म ने राजधर्म का, स्त्री धर्म का सब कुछ उपदेश किया। द्रौपदी बगल में थी, मुस्कुरा रही थी। द्रौपदी ने प्रश्न कर दिया, पितामह जी आप इतना सारा उपदेश कर रहे हैं, ये उपदेश पहले क्यों नहीं किया जिससे हमारा चिर है? पितामह जी हंसने लगे, बोले उस समय उपदेश की योग्यता मुझे नहीं थी। पापान ने खा करके मेरा रक्त दूषित हो गया है। आज मैं निष्पाप हूं। आज मेरे शरीर में उन सभी के अन्न का एक कण भी नहीं बचा है, सब खत्म हो गया, क्योंकि बाणों की सैया के एक एक बूंद रक्त सब बह गया है। एकदम संकोच करती पितामह जी भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रभु अब मैं शरीर छोड़ना चाहता हूं। स्तुति करते हैं एकादशी के दिन, एकादश श्लोकों में पुष्पिताग्र छंद में स्तुति की है भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण। इतिमतिरुकल्पिताव कृष्णा भगवत शांत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते वचेदात् प्रतिज्ञा। कहते हैं पितामह भीष्म, हमारी जो मति है, मेरी एक पुत्री है। बोले पुत्री? वो ब्रह्मचारी है आपकी पुत्री, आपके कहाँ से? बोले मति, मैं बुद्धि को भी पुत्री ही मानता हूँ। मैं अपनी पुत्री का आपसे विवाह करना चाहता हूँ, बुद्धि पुत्री का आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। आप बड़े दयालु हैं, आपकी करुणा का कोई आनंद नहीं। बताइए, जिस समय आपने पहले ही प्रतिज्ञा ले लिया था महाभारत के आरंभ में कि इस युद्ध में मैं अस्त्र उठाऊंगा नहीं, और मैंने भी प्रतिज्ञा ले लिया था कि मैं अस्त्र उठवा करके ही रहूंगा, बिना अस्त्र उठाए छोड़ूंगा नहीं। आपने मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। तो आप भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। बहुत सुंदर स्तुति की। भगवान से कहते हैं कि मैं अपना शरीर त्याग करना चाहता हूं, क्योंकि उनकी इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म जी, और मैं शरीर त्याग करना चाहता हूं। आप सामने हमारे सामने आपको देखते हुए शरीर को त्याग करना, शरीर का त्याग करना। भगवान सामने आ गया तो थोड़ा सा मन में कुछ विचार कर रहे थे। पितामह जी मुस्कुराए। क्या विचार कर रहे थे? भगवान विचार कर रहे थे इच्छा मृत्यु के वरदानी, पता नहीं कब तक देखते रहे ऐसे, कब शरीर छोड़े, कोई भरोसा है? बूढ़ों का क्या ठिकाना, जिद पर अड़ जाए तो अड़ जाए, जो जिद पकड़ लिया उससे हिलते नहीं।
बालक वृद्ध दोनों का एक ही स्वभाव होता है। वृद्धावस्था बाल्यावस्था समान है, बच्चों का भी वही जिद होता है और वृद्धों का भी वही होता है। जो ठान लेते हैं वो ठान लेते हैं। पितामह भीष्म का ऐसे नहीं, ये विचार मुद्रा नहीं चाहिए, मंद मंद मुस्कुराइए, सुंदर स्वरूप हमें देखते हुए शरीर छोड़ना है, चिंता मत करिए, अब शरीर छोड़ने वाला भगवान सुंदर दिव्य झांकी को दर्शन करते हुए पितामह भीष्म प्राण त्याग करते हैं। पांडव सारे उनका क्रिया संपन्न करते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत लंबा समय हो गया, आपको द्वारिका जाने का पड़ेगा। द्वारिका जाने के लिए रथ तैयार होता है, बहुत सारा भेंट दिया, सेना आदि सुरक्षा के साथ द्वारिका भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं। द्वारिका में भगवान का भव्य स्वागत होता है। क्योंकि राजा द्वारिकाधीश है, तो राजा का स्वागत तो राजा की तरह होता है। पूरी द्वारिका सजाई गई है, सारे बच्चे, पत्नियां, परिवारजन, परिजन सभी अति प्रसन्न हैं और भगवान का दिव्य भव्य स्वागत करते हैं। इधर जिस बालक की रक्षा किया था भगवान ने गर्भ में, उसके जन्म का समय आता है। जन्म हुआ, जन्म होते ही चारों तरफ वो खोजने लगा, चारों तरफ देखने लगा कि जो गर्भ में था वो कहाँ है, जिसका दर्शन मैंने गर्भ में ही कर लिया था वो कहाँ गया। परितः इच्छति, चारों तरफ इच्छा किया, इच्छते, चारों तरफ इच्छा करने के कारण, देखने के कारण, परीक्षण करने के कारण ही नाम का उस बालक का नाम रखा गया परीक्षित। परीक्षा कर रहा है वो कहाँ गया, वो जो दिव्य छवि थी, जो दिव्य प्रकाश से युक्त था, जो चतुर्भुज था, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, दिव्य मुकुट धारण किए हुए, परीक्षित का जन्म होता है। इधर जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस समय विदुर जी तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। देखा, पहले समझाया, प्रयत्न किया, युद्ध ना हो, शांत हो जाए, नहीं माने तो अपना अस्त्र शस्त्र रखते रखते तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं, वापस आए तो धृतराष्ट्र जी के पास आते, धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, कहते हैं बताओ तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हारे 100 पुत्रों का जिसने वध कर दिया उसके हम पड़े हुए, अरे इस अपमान की जिंदगी क्यों जी रही है, चलो वन में चल करके भजन करो। धृतराष्ट्र कहते हैं कि नहीं नहीं, बड़ा स्वागत होता है, पांडव बड़े आदर करते हैं। विदुर जी ने कहा कितने विचारहीन हो, जरा सा भी विचार नहीं, पता है भोजन कौन देने आता है, कौन? भीम, भीम भोजन देने आता है, जिसने तुम्हारे 100 पुत्रों का वध किया है। तुम्हारी बड़ी बड़ी कोई मतलब नहीं, कोई प्रेम से नहीं देता है, तुमको कुछ नहीं दिख रहा है। अरे तुम्हें अब अपना कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, ऐसे सांस पे नहीं रहना चाहिए। उपदेश दिया तो कुछ पट भला, बोले क्या करूं अब, बोले चलो वन में चलो, वहां पर भगवान का भजन करना, जब तब करना। विदुर जी के समझाने पर धृतराष्ट्र महल छोड़ करके निकलना चाहते। गांधारी ने कहा मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं भी आपके साथ ही रहूँ। तो धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले जाते हैं, वहीं पर जाकर के रहने लगते हैं। इधर जब महाराज युधिष्ठिर को पता चला कि बड़े पिताजी नहीं है घर पे, खुजवाते हैं, पता चला जंगल में वहां रहते, वहां जाते हैं मिलने के लिए, प्रणाम किया, मनाया। महाराज वहीं से समझा के वापस कर देते कि नहीं नहीं, अब तो हमें हमारा अंतिम काल है और अंतिम काल में तो भगवान का ही भजन करना चाहिए। वास्तव में विदुर ने जो हमें कहा है उसी मार्ग पर हमें चलना है। वहीं जंगल में रह करके भगवान की उपासना करते हैं। इधर
पांडव सारे अर्जुन द्वारिका गए हुए थे। महाराज युधिष्ठिर राज दरबार में विद्यमान है। अचानक देखते हैं कि बहुत सारे अपशकुन हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियों से असुर निकल रहे हैं, सियार भौंक रहे हैं, गधे चिघार रहे हैं। विभिन्न प्रकार के अपशकुन होते हैं। जो अच्छे पशु पक्षी हैं वो रो रहे हैं, गायों के आंखों से असुर निकल रहे हैं। ऐसा अपशकुन हो रहा था, विचार ही कर रहे थे। उसी समय देखा कि अर्जुन बिल्कुल निस्तेज शक्तिहीन प्रकट हुए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा, अर्जुन तुम्हारी ये दशा, गांडीवधारी अर्जुन की ये दशा क्या हुआ? रो रहे हैं, काला चेहरा, बिल्कुल निस्तेज। कहीं ऐसा नहीं द्वारिका में ज्यादा दिन रह गए तो किसी ने अपमान कर दिया तो इसलिए ये दुर्दशा हो गई? अथवा तुमने कोई शरण में कि मुझे बचा लो, ऐसा कोई शरणागत का तुमने रक्षा न किया इसलिए तुम्हारी ये दशा? अथवा तुमने ऐसा कोई कुकृत्य कर दिया और जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हो? ये दशा क्यों है, कैसे है? अर्जुन कहते वंचितो हम महाराज हरिणा वज्ररूपिणा। कहते महाराज में ठगाया गया, ठग लिया गया। किसके द्वारा? उसके द्वारा जिसने हम सबकी सहायता हमेशा की है, लाक्षागृह में सहायता की, जिसने दुर्वासा जी के कोप से बचाया, जिसने चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा की, उनके द्वारा ठगा। क्या क्या हुआ? बोले वो श्री कृष्ण धराधाम को छोड़ करके अपनी लीला का स्मरण कर लिया। इतना सुनते ही महाराज कुंती बुआ तुरंत प्राणा, जो भी परिजन थे सुनते ही प्राण त्याग दिया। पांडव ने कहा हमें भी श्री कृष्ण जब नहीं है तो हमें भी नहीं रहना है। जब उन्होंने लीला का स्मरण कर लिया तो हमें भी इस धराधाम पे नहीं रहना है। पांचों पांडव महायात्रा महाप्रयाण यात्रा करते। परीक्षित जी छोटे ही थे, तो तुरंत राज्य बांट दिया, परीक्षित जी को राजा बनाया और स्वयं महाप्रयाण करते। इधर महाराज परीक्षित का शासन चल रहा है। थोड़े बड़े बड़े तो दिग्विजय करने के लिए निकलते हैं। वैसे भी सर्वत्र सुशासन है, शांति है, कहीं कोई समस्या नहीं है। फिर भी सोचते हैं कि राजा का कर्तव्य होता है, यद्यपि प्रजा में सब कुछ ठीक है, जो भी राजा होता है उसका नियम है कि राजा को प्रजा के बीच में जाते रहना चाहिए। पता नहीं जो सूचना देने वाले हैं वो गलत सूचना दे रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है। राजा की जितने भी राजा जो भी प्रजा को सहयोग करता है वो सहयोग प्रजा को प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका परीक्षण स्वयं करना चाहिए। स्वयं नहीं करते हैं तो उसी में गड़बड़ी होती है। ये जो घपला घोटाला दुनिया भर का होता है क्योंकि राजा चेक नहीं करता है, स्वयं नहीं जानता है। स्वयं देखना चाहिए उसको, तभी जाकर के वो कार्रवाई कर सकता है। कोई सोचे कि बिना प्रजा से मिले, डायरेक्ट जब तक प्रजा से संबंध नहीं होगा तब तक निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी सत्य बताता नहीं। आज यही दशा है। आज समस्याएं भी अनेक प्रकार की क्यों हैं? क्योंकि प्रजा से राजा की कनेक्टिविटी नहीं है डायरेक्ट, इसलिए दुनिया भर की समस्याएं हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, राजा घूमते रहते थे, कभी कोई वेश बना करके, कभी रात्रि में कहीं पहुंच गए, कभी किसी विभाग में चेक कर लिया, कभी कहीं कुछ हो गया, इसलिए प्रशासन सही रहता है। ऐसा ही परीक्षित जी कह रहे हैं, दिग्विजय के लिए निकल रहे, एक एक जनपद में जाते हैं, सबसे मिलते हैं, वहाँ क्या दशा है, प्रजा से अलग मीटिंग,
वहाँ के अधिकारियों से अलग मिलना, कर्मचारियों से अलग मिलना, सबसे अलग अलग मिलते हैं, एक साथ किसी से नहीं, जिससे पता तो चले, फीडबैक तो मिले कैसा है, क्या हो रहा है, जो व्यवस्था है वो सही है कि नहीं। दिग्विजय करते हुए गुरु प्रदेश जामनगर विभिन्न प्रकार के विभिन्न देशों को प्रदेशों को घूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अचानक एक जगह देखते हैं एक गाय और एक बैल, बैल एक ही पैर में टूटा हुआ और आपस में संवाद कर रहे हैं, दुखी हैं। ये गो गाय कौन है? तो पृथ्वी, भगवती पृथ्वी है। उनके संवाद को सुनते हैं तो महाराज परीक्षित पास में चले जाते हैं, पूछते हैं क्या है, क्यों इतने आप कष्ट में, क्यों रो रहे हैं? तो जो बैल है जो अत्यंत दुखी हैं, वृषभ स्वरूप, वो कहते हैं कि क्या बताएं, क्योंकि निंदा करना भी तो पाप ही, किसी की निंदा करना भी पाप है। तो कुछ कहना नहीं चाहते, समझ गए कि वास्तव में धर्म ही है, क्योंकि वृषो ही भगवान धर्म, धर्म को वृक्ष का स्वरूप माना गया। आगे बढ़ते हैं तो अचानक देखते हैं एक काला पुरुष मुकुट धारण किए हुए गो गाय को मार रहा है। तलवार निकालते हैं, मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो शरण में गिर गया त्राही मां। परीक्षित जी कहते हैं उठो, शरणागत की रक्षा करना तो हमारे गुरु की परंपरा है। बताओ तुम कौन हो और तुम मेरे राज्य में रह करके इतनी दुष्टता क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरे राज्य में दुष्टों का कोई स्थान नहीं है, मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। कहता है बताओ आपका राज्य कहाँ नहीं है? पूरी पृथ्वी पर आपका राज्य है, कहाँ जाऊंगा? कौन है? तो कलियुग, कलियुग स्वयं है, कहाँ जाऊं मैं? आप ही बता दो कहाँ जाऊं। तो परीक्षित जी ने कलियुग को रहने के लिए स्थान बताया। कहाँ? तो जहाँ जुआ खेलना, द्यूत क्रीड़ा, स्त्रियासु, मद्यपान, जहाँ मदिरा पी जा रहा है, ऐसे कुछ स्थान गिनाए, 4 स्थान दिए। महाराज कलियुग ने कहा जितना स्थान आपने दिया है सब से सब बेकार, कोई अच्छा भी स्थान नहीं दिया। सोने में वास दिया, स्वर्ण सोने में वास दिया कि सोने में नहीं निवास। बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो बस बहुत है, सोने में वास मिल गया, इतने में तो पूरी दुनिया पर राज कर लिया। स्वयं महाराज परीक्षित एक दिन शिकार के लिए जंगल गए। जंगल गए तो बहुत आगे चले गए, भयंकर प्यास लगी। पास में शमी मुनि का आश्रम, शमी मुनि के आश्रम पे जाते हैं, पानी मांगते हैं, प्यास लगी है जल दो पानी। महात्मा तो समाधि में ध्यान में सुनाना, क्रुद्ध हो गए, बताओ चक्रवर्ती सम्राट आया हुआ है, पानी मांग रहा है, और ये महात्मा को ध्यान की पड़ी है। पास में मरा हुआ सांप था, बाण से उठाया और गले में लपेट के चले आए। उधर महात्मा का पुत्र सिंही बालकों के साथ खेल रहा था, बालकों के साथ खेल रहा था। अचानक किसी बच्चे ने कहा, अरे तुम क्या बनते हो? तुम्हारे बाप के गले में सांप मारा लगा लटका। बच्चा था, तो अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है? आया ने देखा तो सच में क्रुद्ध हो गया, जल उठाया, जिसने भी इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, चाहे कोई भी हो, आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु हो गई। शाप
और आकर के अपने पिता के पास जोर जोर से रोने लगा। जोर जोर से रोने लगा। महात्मा का ध्यान, क्या हुआ, सारी बातें बताई। तो सभी बड़े दुखी हुए, बोले क्या किया तुमने? अरे उस धार्मिक राजा के कारण तो हम लोग शांति से भजन करते थे। तो महात्मा इतना अच्छा राजा मिलेगा क्या? तुमने बहुत गलत किया। प्रसन्न नहीं हुए, नाराज हुए। तुरंत गौरमुख नामक शिष्य को बुलाते हैं, जाओ सूचना दो राजा को। इधर महाराज परीक्षित जब राज्य में आए, मुकुट निकाला और जैसे ही मुकुट निकाल करके रखा, तुरंत उनको पश्चाताप होने लगा। हमने ये क्या कर दिया, बहुत बड़े महात्मा का अपमान कर दिया। सोच रहे हैं मुझे दंड मिलना चाहिए, इस पाप का मुझे दंड मिलना चाहिए। मैंने पाप किया, अपराध किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा हुआ क्यों था? क्योंकि संयोग से उस दिन जब शिकार पर निकले थे तो जरासंध का मुकुट लगा लिया था। एक तो सोने में कलयुग का वास और दूसरा पापी जरासंध। पापी जरासंध का मुकुट डबल हो गया। इसलिए कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति का कोई सामान उपयोग में नहीं लेना चाहिए। कोई महात्मा हो, कोई संत हो तो उनका वस्त्र है या अन्य सामग्री उपयोग में ले लो, लेकिन कोई दुष्ट व्यक्ति है तो उसके वस्त्र को, उसके किसी भी सामान को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें भी दुष्टता भरी रहती है। जो कपड़ा पहनेगा, कपड़ा में भी दुष्टता, इसलिए दूर रहना चाहिए। ऐसा ही हुआ, जरासंध का मुकुट पहन के गए तो सारी दुष्टता कर डाली। महात्मा बड़ा परीक्षित की पश्चाताप कर रहे थे। उसी समय गौरमुख नामक शिष्य आते हैं, कहते हैं महाराज ऐसी ऐसी बात है, श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया है। तो आप जानते हैं निशान हो देवी ऋषि मानी, शाप दे दिया मतलब आपको मरना ही है। अच्छे जी कहते हैं बड़ा अच्छा किया। वैसे तो पता नहीं था कि कब मर जाता, कोई भरोसा नहीं था। अभी सांस बाहर गई आएगी नहीं, उसका ही भरोसा नहीं। कम से कम फिक्स तो कर दिया, निर्धारण कर दिया, अब तो मैं निश्चित हूं कि 7 दिन तक मर नहीं सकता, 7 दिन के बाद ही मरूंगा। तुरंत राज्यपाट अपने पुत्र जन्मेजय को दिया और सीधा गंगा जी के तट पर संपूर्ण सर्वस्व त्याग कर। बोले वैसे तो ये त्याग होता नहीं, राज्य का त्याग करना इतना आसान है क्या? एक छोटे मोटे कपड़े का त्याग नहीं हो पाता है, छोटी मोटी वस्तु का त्याग करना बड़ा मुश्किल होता है। एक फूटा हुआ गिलास भी घर में होता है तो सोचते हैं कि फेंकें कि नहीं फेंकें, रखे रहेंगे, क्या करें, कब तक चलाएं। मतलब फूटी कटोरी और फूटे गिलास को कई महीनों तक उपयोग में लेते रहते हैं, त्याग नहीं कर पाते। यदि फूटे बर्तन निषिद्ध है, दोष है वो, उसमें नहीं। फटे कपड़े, छिद्र वाले कपड़े, फूटे बर्तन ये सब उपयोग में नहीं लेना चाहिए, निषिद्ध है। लेकिन आसक्ति इतनी रहती है कि पहनते रहेंगे, पहनते सोचते हैं कब तक पहने इसको, कब तक इसको। सोचते हैं कि अंतिम सांस तक अगर एक कटोरी चल जाती तो दूसरी कटोरी खरीदनी नहीं पड़ती है। तो इतना बड़ा राज्य का एक क्षण में त्याग कर दिया, क्यों? शाप के कारण। तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि महात्मा की कृपा से छूट गया। पूरे चक्रवर्ती सम्राट था, हाहाकार राजा ने सर्वस्व त्याग दिया। गंगा के तट पर बड़े बड़े महात्मा सिद्ध संत पहुंचने लगे, सबका स्वागत करते हैं। अब राज दरबार में पहुंचते थे तो वहां तो भव्य स्वागत होता था, सोने की थाल में चरण तक छाल, दुनिया भर की सामग्री से पूजन, वस्त्र समर्पण। यहाँ कुछ नहीं है, गंगा जी के किनारे क्या है, वही बालू, गंगा जी का जल देते हैं, महाराज आशीर्वाद। एक ही प्रश्न करते हैं कि जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है उसको क्या करना चाहिए? सभी चुप, कोई उत्तर नहीं देता। उसी समय महाराज दूर से आते हुए सुखदेव जी दिखाई पड़े। बोलो सुखदेव भगवान की। अत्राभवत भगवान व्यासपुत्रः। प्रकट हुए सुखदेव जी
प्राकट्य रहा हुआ। सुखदेव जी आ रहे हैं, उनको देख करके सभी जितने भी वहां पर उपस्थित हैं गंगा के तट पर सब खड़े होते हैं। सुखदेव जी के पिता व्यास जी खुद खड़े हो जाते हैं, पराशर जी दादा परदादा सब खड़े हो जाते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि जानते हैं इस समय सृष्टि में सुखदेव जी जैसा कोई भगवान का भक्त नहीं है, इतना आत्मज्ञानी कोई नहीं है, इतना बड़ा विद्वान कोई नहीं है, सभी आदर करते हैं। क्योंकि वृद्ध जो है शास्त्रों में 3 प्रकार के वृद्ध बताए गए हैं। एक वयोवृद्ध, आयु से बूढ़ा, एक ज्ञान वृद्ध, ज्ञान से बूढ़ा, एक शील वृद्ध, चरित्र से बूढ़ा। तो वयोवृद्ध से ज्ञान वृद्ध बड़ा होता है और ज्ञान वृद्ध से भी शील वृद्ध बड़ा होता है। तुम्हारा शील सदाचरण के साक्षात अवतार और ज्ञान के भी अवतार, तो इसलिए दादा परदादा सब खड़े होकर के अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। परीक्षित महाराज ने भी ऊंचा टीला था, उस पर बिठाया, स्वागत किया, दीर्घायुष्मान दिया। वही प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है उसको क्या करना चाहिए। अब ऐसे सबकी मृत्यु 7 दिन में ही होने वाली है, 7 दिन के अलावा 8वां दिन होते नहीं, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार 7 ही दिन होते हैं, क्या करना चाहिए। सुखदेव जी बोलते हैं, बरियानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित् संवितो तुमसां श्रोतव्यादिषु यथा परः। बरियानेशते प्रश्न, हे महाराज, हे राजन, आपका जो ये प्रश्न है बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा ही प्रश्न महात्माओं से करना चाहिए। महात्माओं से कोई संत हो, कोई भगवान का बहुत बड़ा भक्त हो, महात्मा हो, उससे ये सब प्रश्न नहीं करते कि महाराज हमारे पेट में दर्द है कैसे ठीक होगा, डॉक्टर के पास जाओ दवाई देगा ठीक होगा। महाराज हमारा ऐसा है, बिगड़ रहा है, मकान गिर रहा है तो बनेगा कैसे, ये सब महात्मा के पास तो प्रश्न वही होते हैं कि आत्म कल्याण कैसे होगा, भगवान का भजन कैसे करें, भगवान में मन कैसे लगे। पूर्ण रूप से कल्याण की अगर बात पूछनी है तो महात्माओं से पूछनी। जैसे प्रेमानंद जी महाराज ने, अब प्रेमानंद जी महाराज जी पास जाकर के वृंदावन में वहाँ कोई पूछे महाराज पेट में बड़ा दर्द रहता है क्या करें, महाराज जी कहेंगे भैया डॉक्टर के पास जब हमारे पास इसका कोई उपचार नहीं। भगवान की प्राप्ति का उपाय पूछना है तो बताओ, राधा राधा नाम जपो, सीताराम सीताराम जपो, बता दे। कह भी देते हैं, कई बार प्रवचनों में सुना है, मना कर देते हैं। ऐसे प्रश्नों का समाधान हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो यही समाधान है, सीताराम सीताराम करो, राधे श्याम करो, राधा राधा रखो। तो महात्माओं के पास पहुंच करके केवल अपने कल्याण की ही बात पूछना चाहिए। सांसारिक बातें तो कर्मानुसार मिलती हैं, जो भाग्य में लिखा है वो मिलेगा, जो प्रारब्ध कर्म में लिखा है मिलेगा, नहीं लिखा नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो नहीं मिलेगा। और जो लिखा है मिलने को तो कितना भी भगोगे तो भी मिलेगा, जो लिखा है मिलना भगोगे तो भी मिलेगा, और जो नहीं लिखा है वो कितना भी प्रयास करोगे नहीं मिलेगा। तो इसलिए सुखदेव जी ने प्रश्न की प्रशंसा कि जो भी आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, भगवान का भजन करने वाले हैं, ऐसे प्रश्नों का आदर करते हैं। और यह जो तुम्हारा प्रश्न है ये संसार का कल्याण करने वाला है। तो सुखदेव जी अब परीक्षित जी के प्रश्न का आगे उत्तर देंगे, आगे की कथा कल सुनेंगे। भगवान नाम संकीर्तन आरती और प्रसाद के साथ आज की कथा यहीं पर विराम देंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारा धन राधा राधा राधा, हमारा धन राधा
श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हरे ओम चंद्रमा मनसो जातसखो जो अजाय श्रोत्राद्वाय प्राण समुखारनिरजायत मैं आरती तेरी गाऊं हे सतगुंज बिहारी।
आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। हे केशव कुंज बिहारी हे मधुबन 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 कुंज बिहारी। चरणों में शीश झुकाओ हे केशव कुंज बिहारी। चरणों में शीश झुकाओ हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। सुंदर तन तेरी छवि है मैं उसमें डूबा जाऊं। सुंदर तन तेरी छवि है मैं उसमें डूबा जाऊं। सुंदर तन तेरी छवि है मैं उसमें डूबा जाऊं। सुंदर तन तेरी छवि है उसमें डूबा जाऊं। आँखों से मुझको देखूं मन ही मन तुमको ध्याऊं। आँखों से तुमको ध्याऊं मन में ध्याऊं। आँखों से तुमको देखूं मन ही मन तुमको ध्याऊं। आँखों से तुमको देखूं मन ही मन में तो ध्याऊं। बलिहार मैं तो जाऊं हे केशव कुंज बिहारी। बलिहार मैं तो जाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। हे केशव कुंज बिहारी हे मधुबन कुंज बिहारी। हे केशव कुंज बिहारी हे मधुबन कुंज बिहारी। हे केशव कुंज बिहारी हे मेरे बांके बिहारी। हे केशव कुंज बिहारी मेरे बांके बिहारी। हे मेरे बांके बिहारी हे मेरी मन के गिरधारी। हे मेरे बांके बिहारी हे मेरे बांके बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। जब हो तुम मेरे अपने अपना मन कुछ दिखलाओ। जब हो तुम मेरे अपने अपना मन को दिखलाओ। अपना मन कुछ दिखलाओ। अपना मन कुछ दिखलाओ। अपना मन कुछ दिखलाओ। अपना मन कुछ दिखलाओ। जब हो तुम मेरे अपने अपना मन कुछ दिखलाओ। जब हो तुम मेरे अपने अपना मन कुछ दिखलाओ। मैं भटक रहा विषयों में विषयों से दूर हटाओ। मैं भटक रहा विषयों में विषयों से दूर हटाओ। अपना ही मुझे बना लो हे केशव कुंज बिहारी। अपना ही मुझे बना लो हे केशव कुंज बिहारी। अपना ही मुझे बना लो हे केशव कुंज बिहारी। अपना ही मुझे बना लो हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। हे केशव कुंज बिहारी हे मधुबन कुंज बिहारी। हे केशव कुंज बिहारी हे मधुबन कुंज बिहारी। हे केशव कुंज बिहारी हे गिरिवन कुंज बिहारी। हे केशव कुंज बिहारी हे गिरिवन कुंज बिहारी। चरणों में शीश झुकाओ हे केशव कुंज बिहारी। चरणों में शीश झुकाओ हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। सेवंतिका वकुल चंपक भाटलावती। पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पैः। बिल्वप्रवाल कुल
बिहारी बिहारी है मधुवन कुंज बिहारी केशव कुंज बिहारी मधुवन कुंज बिहारी में शीश झुकाओ केशव कुंज बिहारी चरणों में शीश झुकाओ केशव कुंज बिहारी में शीश झुकाओ केशव कुंज बिहारी चरणों में शीश झुकाओ केशव कुंज बिहारी नाना सुमंत पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः विहार परमेश्वर आरति तेरी गाओ केशव कुंज बिहारी आरती तेरी गाओ केशव कुंज बिहारी बिहारी है गिरिवर कुंज बिहारी केशव कुंज बिहारी कुंज बिहारी आरति तेरी गाओ केशव कुंज बिहारी आरती तेरी गाओ केशव कुंज बिहारी बिहारी मधुवन कुंज बिहारी चरणों में शीश झुकाओ केशव कुंज बिहारी आरती तेरी गाओ केशव कुंज बिहारी केशव कुंज बिहारी मधुवन कुंज बिहारी केशव कुंज बिहारी मधुवन कुंज बिहारी चरणों में शीश झुकाओ केशव कुंज बिहारी आरती तेरी गाओ केशव कुंज बिहारी श्री राधा भगवान की जय हो श्री राधा भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री शंकर भगवान की जय हो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो काली मैया की जय हो कातिल मैया की जय हो दुर्गा मैया की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में शिवाना विष्णु का कल्याण हो श्री राम जन्मभूमि की जय हो श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो काशी विश्वनाथ की जय हो गाँवगढ़े की जय हो नगर बस्ती की जय हो कथा सुनने वालों की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री सीताराम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु।